हम ये देखते हैं कि जैसे हमारे वालिदैन हैं या उनके वालिदैन हैं वो कम आमदनी में भी मुतमईन हो जाते थे। हम्म। आज की जनरेशन के पास मौके भी ज्यादा हैं, पैसे भी ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन वो सब्र और शुक्र नहीं करते, मतलब कि वो मुतमईन नहीं है अपनी आमदनी से। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? ये इसको अगर वन वर्ड में जो है वो इसको डिफाइन करना हो तो वो है कंपेटिटिवनेस। हाँ, ये हम देखते हैं कि हमारी जो यूथ है उसका आज का सबसे बड़ा मसला ही ये है कि उसमें ठहराव नहीं है। जैसे कि अभी एक चीज सोचें तो अगले 10 मिनट में नई बात कर रहे होंगे। ये इसका ना ताल्लुक सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ अवेयरनेस, इन चीज़ों से है। सेल्फ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान जवेद और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। सर? मैं ठीक हूँ सर। आज के पॉडकास्ट में जो हमारा सवाल है वो बहुत अहम है। हम्म। सवाल कुछ यूं है। हम ये देखते हैं कि जैसे हमारे वालिदैन हैं या उनके वालिदैन हैं वो कम आमदनी में भी मुतमईन हो जाते थे। हम्म। या किसी की जमीन थोड़ी सी है, उसने उसमें बीजा, जो निकला उन्होंने खाया और कहा ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सब्र भी करते थे, शुक्र भी करते थे। हम्म। आज की जनरेशन के पास मौके भी ज्यादा हैं, पैसे भी ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन वो सब्र और शुक्र नहीं करते, मतलब कि वो मुतमईन नहीं है अपनी आमदनी से। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? ये इसको अगर वन वर्ड में जो है वो इसको डिफाइन करना हो तो वो है कंपेटिटिवनेस। हम्म। सेंस ऑफ कंपेटिटिवनेस जो इस जनरेशन में है वो पिछली जनरेशन में नहीं थी। हम्म। हम्म। बिकॉज जितना चेंज आया है लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स में उसकी वजह से, और फिर हम्म। अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना जितना अब मुश्किल होता जा रहा है विद एवरी पासिंग डे, उतना पहले हम्म। नहीं था। पहले हम्म। लोग अगर सिंपल किसी ने बैचलर्स कर लिया है, वो सिंपल एक जॉब ढूंढ लेते थे और हम्म। जिंदगी गुजरना शुरू हो जाती थी। हम्म। अब मामला डिफरेंट। अब जी। डिफरेंट फील्ड्स हैं, उसमें प्रोग्रेस करने के लिए डिफरेंट जो है वो वेज हैं, पाथ्स हैं। फिर उसके अंदर एक जो अचीवमेंट का लेवल है वो अब एक डिफरेंट लेवल पे है। हम्म। एडमिशन्स लेना, उसको डिग्रीज को कंप्लीट करना, फिर जॉब्स के लिए हम्म। competitive होना, फिर उसके बाद वंस जॉब मिल गई है उसके बाद अपने स्टेटस को लेके competitive होना। पहले लोग शायद इतने स्टेटस कॉन्शियस भी नहीं थे कि जी। हमारे पास कौन सी सवारी है, कौन सा घर है, क्या खाते हैं, उसको लेकर वो बहुत लोग शायद होते होंगे, लेकिन उतना नहीं होते थे जितना हम्म। ये जो वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिज्म जिसमें अब हम जी रहे हैं, या ये हम्म। जो कैपिटलिस्ट हमारे सारे लीडर्स हैं, जी। और ये जो कैपिटलिज्म का एक बूम आया, उसकी वजह से ये कंपेटिटिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जब कंपेटिटिवनेस होती है तो आपके अंदर शुक्रगुजारी उतनी कम होती जाती है, बिकॉज आपको जो जी। कुछ भी दे दिया जाए, आपको हम्म। उससे और चाहिए कुछ। आपको जो भी मिल हम्म। गया आपको मजीद चाहिए। आपको लगता है कि मुझे हम्म। ये मिल जाए तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा। बट हम्म। जो है वो ऐसा नहीं है। इसके ऊपर ना एक वो फनी सी बात है। आप सर्च करोगे, मेरे ख्याल है गोल्डन ग्लोब्स पे ना हम्म। जिम कैरी एक ना अवार्ड प्रेजेंट करना है। तो हम्म। उस पे ना उसने बड़ा सार्केस्टिक किस्म का एक छोटा सा मोनोलॉग किया था कि मैं हम्म। आई एम अ 3 टाइम्स विनर ऑफ गोल्डन ग्लोब, बट हम्म। आई एम नॉट इनफ। once I win the fourth Golden Globe, I'll be the winner of हम्म। 4 Golden Globes, and then I'll हम्म। be enough. तो हम्म। वो जो एक रेस है ना जिसमें हम हम्म। भाग रहे हैं, तो हम्म। वो उसकी वजह से ठहराव नहीं है, शुक्रगुजारी नहीं है। हम्म। तो ये एक फंडामेंटल रीजन इसके। हम्म। हाँ, ये हम देखते हैं कि हमारी जो यूथ है उसका आज का सबसे बड़ा मसला ही ये है कि उसमें ठहराव नहीं है। जैसे कि अभी एक चीज सोचें तो अगले 10 मिनट में नई बात कर रहे होंगे, उससे अगले 10 मिनट में फिर एक नई बात कर रहे होंगे। तो ठहराव कैसे आया जा सकते हैं सर? ये इसका ना ताल्लुक सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ अवेयरनेस, इन चीज़ों से। सेल्फ लर्निंग से आप, और सेल्फ डेवलपमेंट से, और सेल्फ अवेयरनेस से बेसिकली आपको होता क्या है, आप पहचान पाते हो अपने आप को और अपनी प्रायोरिटीज़ को, कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलत कर रहे होते हैं और उनको हम्म। एहसास नहीं होता। जी। वंस अगर आप उनको आईना दिखा दो ना, या उनको बता दो कि हम्म। यार आप तो ये कर रहे हो, या उनको रियलाइज हो जाए कि हम तो ये कर रहे हैं,
फिर वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है ना कि यार ये तो नहीं करना चाहिए था मुझे, या ये तो नहीं चाहिए मुझे, या ये तो मैं गलत साइड पे जा रहा हूँ। तो ये जो अवेयरनेस होती है ना, ये इंसान को अपना पाथ करेक्ट करने में हेल्प करती है। अभी हम्म। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि चूंकि कंपेटिटिव वर्ल्ड जिस तरह से बनती जा रही है, उसी तरह से अब एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती जा रही है। अब हम्म। पेरेंट्स डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं, आपका स्पाउस डिफरेंट हम्म। लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा हुआ है, आपके बच्चे हम्म। डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं। And it goes जी। both ways. Obviously, I'm not talking about हम्म। just the men. हम्म। I'm हम्म। talking about women as well. तो जी। ये जो इस सब भागा दौड़ी में आप रुक के सोचने की जरूरत है, और रुक के सोचने के लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, और जी। आपको सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। हम्म। उसके अब एक्सक्यूजेस भी बहुत सारे हैं कि जी हमें तो किसी ने सिखाया नहीं, हमें तो पेरेंट्स ने बताया नहीं, जी। हमें तो टीचर्स ने बताया नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। बट हम्म। या तो आप किसी को ब्लेम करते रहो, या फिर आपके पास इस वक्त एक क्लिक ऑफ द बटन पे थाउजेंड्स ऑफ लेक्चर्स पड़े हुए हैं, मिलियंस ऑफ बुक्स पड़ी जी। हुई हैं। आप हम्म। पढ़ो, सीखो, समझो। आपको जो हम्म। चाहिए, जिस तरह की चीज चाहिए, जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में लैगिंग है, उस चीज के बारे में समझो। हम्म। आप देखो, हम्म। कोई भी बंदा कंपेरेटिव किस चीज को लेके होगा, या तो अपने सोशल स्टेटस को लेके होगा, या फिर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर हम्म। होगा। इन सब की वर्थ क्या है, हम्म। ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। हम जिस चीज के लिए अपनी हम्म। लाइफ को डेडिकेट कर रहे हैं, उस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो पहले समझ आ जाए। ये जी। जब हम समझने की कोशिश करेंगे, हम अपने हर एक्शन, हर डिसीजन, हर स्टेप को जब एनालाइज करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा पाथ जो है वो हम्म। करेक्ट होना शुरू हो जाएगा, या फिर हमें समझ आ जाएगा कि हमें चाहिए क्या, ये हम कर क्या रहे हैं। इसके बारे में हम्म। ना, अगर कोई है, कोई लड़का या लड़की है जो 16 17 18 साल का है, या अपनी बैचलर्स पे है, हम्म। अगर आप उसको ये बात बोलोगे हम्म। ना कि यार ये जो पैसा है ना, ये ना कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती, तो उसको हम्म। लगेगा कि ये तो हो रहा है मजाक। तो वो ये सोचेगा कि अगर ये नहीं करना तो फिर करना क्या है? क्योंकि हम्म। मुझे तो यही बताया था कि पढ़ना इसलिए है कि नौकरी मिलेगी, नौकरी इसलिए करनी है कि पैसे मिलेंगे, पैसे इसलिए मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो सोशल स्टेटस मिलेगा। लेकिन आप जितने भी एक सर्टेन लेवल से ऊपर जिन लोगों ने पैसे कमाए हैं, उन लोगों के हम्म। लेटर हाफ ऑफ लाइफ को स्टडी करो, या उन्होंने कोई बुक हम्म। लिखी है उसको पढ़ो, तो वो सब ही इस चीज को क्वेश्चन करते हैं कि हमने क्या हम्म। कर दिया भाई, हम किस चीज के पीछे भाग रहे थे, ये पैसे की तो इतनी जी। इंपॉर्टेंस ही नहीं होती, ये तो ऐसे ही चक्कर कहानी है हम्म। सारी। बिल गेट्स हम्म। के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो बैठ जी। के क्यों चैरिटी कर रहा है? जी। वो क्यों उसको जरूरत है अभी भी दूसरे डिफरेंट डायमेंशन में जा जाके सुकून ढूंढने की? इलॉन मस्क हम्म। बिलियनियर है, रिचेस्ट पर्सन है, हम्म। वो क्यों फैक्ट्री के अपने फ्लोर पर सोता है अभी भी? वो जी। उसका उसने अपना घर ही नहीं बनाया हुआ। वो हम्म। दोस्तों के घर रह लेता है, या फिर अपने जब वो टेस्ला में जाता है तो उधर फैक्ट्री में कॉन्फ्रेंस रूम में सो जाता है। वो उधर स्पेस एक्स पे जाता है तो हम्म। उनके कॉन्फ्रेंस रूम में सो जाता है। तो चक्कर क्या है? आप हम्म। जिस भी रेस में भाग रहे होते हो ना, आपको अगर उस रेस के डायनेमिक्स को समझना है ना, तो उस रेस के जो विनर्स हैं ना, उनको समझना पड़ेगा। जी। जो लोग उस रेस को जीत गए हैं, वो क्या कर रहे हम्म। हैं? अगर हम्म। वो सेल्फ फुलफिलमेंट इस रेस की जीत से ड्राइव नहीं कर रहे, तो हम्म। फिर हम क्या कर रहे हैं? हम्म। आपको जरूरी तो नहीं है कि आप 300 बिलियन डॉलर्स कमाओगे तभी आपने सीखना है कि भाई इसकी वर्थ नहीं है। एक बंदे ने कमा हम्म। लिए, और उसके बाद, और वो अकेला नहीं है जो इस तरह से कर रहा है, जी। उसके 300 बिलियन कमाने के बाद जब एक बंदे के लिए पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं है, और हम्म। वो कोई लग्जरी लाइफ नहीं गुजारा, अगर आप हम्म। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर उसकी इलॉन इलॉन मस्क की अगर आप लाइफ को डिस्कस करो, उसकी जिंदगी से प्राइवेट जेट अगर निकाल दो, हम्म। तो उसका अपना तो कोई खर्चा ही नहीं है, अपनी हम्म। जात में उसका खर्चा ही कोई नहीं है। वो तो हम्म। अब एरोगेंस में आके ट्विटर बाय कर लिया तो कर लिया, ना करता तो उसकी जिंदगी में हम्म। क्या फर्क पड़ता? ट्वीट तो करने दे ही रहे नहीं थे सर, ना उसने उसको। एसेट बनाया है अपना, वो बाद में फिर उसकी जिद बन गई। आहो, पॉइंट इज के अगर वो इसके बारे में ना एक थियरी है, वो कहते हैं कि अगर आप हम्म। $500 बिलियन कमा लेते हो ना, फाइव हम्म। हंड्रेड मिलियन डॉलर्स अगर आप कमा लेते हो, हम्म। हम्म। तो उसके ऊपर
कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप बाय कर लोगे अगर आप इससे ज्यादा अमीर हो गए तो। मतलब हम्म, उससे ज्यादा अमीर होने से फर्क कोई नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि आप जो कुछ भी इमेजिनेबली बाय कर सकते हो वो आप तो भी बाय कर सकते हो, जो भी आप लग्जरी लाइफ गुजार सकते हो वो आप तो भी गुजार। और पॉइंट हम्म, इज कि सबका मकसद ये तो नहीं होता ना कि मैंने लैम्बोर्गिनी चलानी जी है, मैंने लेटेस्ट गाड़ियां जी। लेनी है। जस्ट हम्म, बिकॉज दूसरे इस रेस में भाग रहे हैं, हम भी इसी रेस में भागना शुरू करते हैं, तो जी हमारी बेवकूफ़ी है ना। देखो, हर बंदे को जी सेटिस्फाई होने के लिए डिफरेंट चीजें चाहिए होती है। नो हम्म, मैटर आपको सोसाइटी, आपका आपका कल्चर, आपकी एकेडमिक्स ने किस तरह से ट्रेन किया है, इट डजेंट मैटर। पॉइंट इज कि अल्टीमेटली जो आपके अंदर एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है वो किस चीज से आएगी, ये समझने की हम्म, जरूरत है। जब हम ये समझना शुरू करेंगे और अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ठहराव आना शुरू होगा। ऑटोमेटिकली हमारा पाथ हम्म, रीडायरेक्ट होना शुरू होगा और हमें समझ आएगा कि हमने करना क्या है। जस्ट बिकॉज दूसरे कह रहे हैं कि जी तुम्हारे पास 3 गाड़ियां होंगी तभी तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे वाकई 3 गाड़ियां चाहिए तभी मैं खुश हूँ। हो सकता है 3 गाड़ी आ जाए, उल्टा मेरे सर पर प्रेशर आ जाए। हम्म, क्या इनको मेंटेन करना, जी अब एक गाड़ी के लिए ड्राइवर रखना है, हम्म, अब ये करना है, अब वो हो गया। हम्म, मैं भी इसी चक्कर में लगा रहूंगा ना। हम्म, अगर मुझे जो है वो ज्यादा सारे पैसे हम्म, कमाने हैं सिर्फ इसलिए बिकॉज लोग कहते हैं ज्यादा पैसे कमाने से सक्सेस मिलती है, तो वो ज्यादा पैसे कमा के करूंगा क्या? अगर मुझे इंटरेस्ट ही हम्म, नहीं है तो मुझे चीजों में इंटरेस्ट नहीं होगा, चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो फिर वो बैंक पे पड़े हुए पैसे फिर मेरे किस काम के? जी। उसको मेंटेन करना ऐसा वो। कोई मकसद होना चाहिए कि आप अगर इतने पैसे कमा रहे हैं तो उसका कर क्या रहे हैं। देखें, हम्म, आपकी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा। हम अगर अपने पाकिस्तानी माशरे को देखें ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक बहुत नॉर्मल सी लाइफ गुजारना चाहते थे। जैसा कि वो कहते थे कि हम थोड़े से इस तरह के पैसे कमा लें कि अपना एक घर बना लें, एक छोटी सी गाड़ी ले लें और बच्चे पढ़ा लें। ये हमारे यहाँ पे बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों की सोच थी। अब उन्हीं मिडिल क्लास लोगों की सोच ये बढ़ती जा रही है, जो आज का मिडिल क्लास है, कि घर की बात तो उनको बहुत बड़ा घर चाहिए। गाड़ियां एक नहीं चाहिए, एक से ज्यादा गाड़ियां चाहिए, वो भी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां। तो हमें मोबाइल चाहिए तो बड़े चाहिए। हम किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को हाई फाई स्कूल में पढ़ाएं, अ, जिसको आजकल कहा जाता है इंग्लिश मीडियम। और फिर उसके बाद एक चीज़ ये होती है कि हम इस चीज़ में फ़र्क करना भूल गए हैं कि अ, हलाल क्या है, हराम क्या है। हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे इतने दीवाने हो गए हैं कि हम ये नहीं देखना चाहते कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं बस आने चाहिए, जैसे मर्जी आने चाहिए। उसके लिए आपको चाहे किसी का हक मानना पड़े या आपको उसके लिए जो भी करना पड़े वो आप करने को तैयार होते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि हम आजकल के जो लोगों को देख रहे हैं शायद उनमें कहीं ना कहीं हम भी शामिल हों, कि हम्म, हमारी भी ख्वाहिशें बड़ी हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास तबका है या थोड़े से पुअर से मिडिल में आ रहे हैं लोग, वो हलाल और हराम की तमीज को भूलते हुए अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं। हम्म, हम अगर सोशल मीडिया की बात करें, हम टिकटॉक पे देख लें, हम यूट्यूब पे भी कुछ सेक्शन को देख लें या फेसबुक के कुछ सेक्शन को देख लें, तो हम ये महसूस करेंगे कि कुछ लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं कि जिसमें उनको सही और गलत की तमीज ही भूल गई है। हम्म। यानी कि वो फेम हासिल करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि ये हलाल तरीके से आ रहा है। वो उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि जैसे भी आ रहा है आने दो। उनके कंडीशन है ना। उन जी, आप कुछ देखो बोलना चाहें? ये देखो ऐसा है हम्म, कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप हो 3 दिन से भूखे, ये जो बॉक्स है ना हम्म, एक, इसके ना इसको खोलना थोड़ा सा हम्म, इम्पॉसिबल है, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम्म, इसके अंदर हम्म, एक ऐसी चीज है जो अगर आप खा लोगे तो अगर अगले 1 साल आपको भूख नहीं लगेगी, ये आप सारी जिंदगी के हम्म, लिए सेटिस्फाइड हो। ठीक है, हम्म, तो आप क्या करोगे, वो डब्बा खोलने की कोशिश करोगे, वो नहीं खुलेगा तोड़ हम्म, दोगे, हम्म, क्योंकि आपको सर्वाइवल जुड़ गया ना उसके साथ। जी, इसी तरह से अगर आपको कंडीशन कर दिया गया है कि यार एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कमा लोगे तो जिंदगी में सुकून आ हम्म, जाएगा, आप जी, जो सेटिस्फाइड कि फील करोगे। इससे ताल्लुक नहीं रखता है, वो तो अगर जब देखा कमा जाए लो, तो। वो तो जब कमा लोगे तो पता चलेगा ना। जी, अभी तो आप इस चक्कर में हो ना कि हम्म, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, मुझे फेम मिल जाएगा, मुझे सब कुछ मिल हम्म, जाएगा जो कुछ लाइफ में चाहिए।
जब आप हम्म। इतना डेस्परेट कर दोगे ना किसी को, तो फिर वो हर हम्म। चीज करेगा। उसको क्यों फर्क हम्म। पड़ेगा इस चीज से कि क्या हलाल है क्या हराम? क्योंकि जी। उसने तो अपनी सर्वाइवल जोड़ ली ना इससे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हम्म। उसने सोचा हाँ, कि है। मैंने ढूंढ लिए कि ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, वो नहीं होगा तो ये हो जाएगा। हालांकि उसके पास दूसरा तरीका भी है कि वो अच्छे तरीके से काम करे, वो थोड़ा सा देर पा होगा, लेकिन चल वो भी जाएगा। आपको नहीं, याद होगा लेकिन जब हम लेकिन हॉस्टल में आप होते थे। डेस्परेशन अगर किसी की, अगर हम्म। आप जो है वो ट्रिगर कर दोगे, तो हम्म। उसको फिर वो चाहिए ना पूरी तरह। अब वो चाहिए तो जी वो जी। क्यों उसके हम्म। लिए इतना वेट करेगा और वो करेगा, लेकिन हम्म। और इसीलिए तो हम देखते हैं ना कि बहुत सारे जो रॉक स्टार्स होते हैं, बहुत सारे जो है वो हम्म। मल्टी मिलियनर्स हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट्स किए हैं, और कुछ लोगों ने तो खैर सक्सेसफुली सुसाइड कर भी ली। हम्म। तो वो क्यों कर ली? क्योंकि वो डेस्परेटली जिस चीज के पीछे भाग रहे थे, अब वो मिल गई। डब्बा जी। तो तोड़ दिया, अब अंदर से निकला कुछ नहीं। हाँ, तो उसके आगे होन उनको कुछ नजर नहीं आया। होन तो सो करना की है। दुनिया ने बताया था कि भाई हम्म। अब वो, अगेन वो एक स्टैंड अप कॉमिक किसी में सुन रहा था, वो इंडियन, वो कहते जी कि सोसाइटी मुझे अब कुछ नहीं बता सकती। पूछे क्यों? हम्म। कहते जी हम्म। सोसाइटी ने कहा कि इंजीनियरिंग कर लो, मैंने कहा क्यों? कर ली। उन्होंने कहा एमबीए कर लो, हम्म। मैंने कहा कर ली। हम्म। उन्होंने कहा नौकरी कर लो, हम्म। मैंने कहा कर ली। कहते फिर जो मर्जी करो क्योंकि हमें तो इससे ज्यादा तो हमें भी कुछ नहीं पता। हम्म। हमें भी यही दो तीन स्टेप्स ही पता थे। हम्म। इसी पे ही हम लोगों ने ताने मार रहे थे, ये तो तुमने कर लिया, अब हमें नहीं पता, जो करना करो लाइफ के साथ। तो वो हम्म। जाहिर है उस पॉइंट पे आके फिर आसपास के लोग भी कहते हैं कि भाई यही कुछ ही होता है, फिर अब शुक्र करना शुरू कर दो। तो वो कहता है ऐसे थोड़ी होता हम्म। सर, मैं इसको ना एक और पॉइंट से भी देखता हूँ जिसमें मुझे लगता है इंसान को जाना चाहिए। है। इसका एक पॉइंट ये भी है कि खास तौर पे जो अल्लाह के बिलीवर हैं यानी कि मुसलमान हैं, हम्म। अगर वो थोड़ा सा अपना ध्यान दीन की तरफ कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, देखें कि अल्लाह क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, क्योंकि कुरान एक ऐसी चीज है जो कि पूरी दुनिया में कोई भी पढ़ेगा तो उसको उससे कुछ ना कुछ मिलेगा। आप यकीन करें कि जो शख्स कुरान पढ़ता है ना, वो कुरान को अपने नजरिए से पढ़ रहा होता है, हम्म। उसकी मुश्किलात का हल अपने नजरिए से मिल रहा होता है। आप हम्म। जिस मकसद के लिए कुरान को पढ़ते हैं, कुरान आपको वो मकसद दे देता है। हम्म। तो अगर इंसान, खास तौर पे मुसलमान, अगर थोड़ा सा इस तरफ आए ना, उसको सब्र के मायने पता चल जाए कि सब्र करने के बाद क्या इनाम है या शुक्र करने के बाद क्या इनाम है, तो ये जो एक उसकी जिंदगी में भाग दौड़ लगी हुई है ना, इसमें इसको ठहराव मिलेगा। मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ। कुछ अरसा पहले जो है ना, मैं इसी चीज का शिकार था कि समझ नहीं आ रही थी कुछ। मतलब कि इसी चीजों का शिकार था कि मतलब कि यार क्या करूं, ये कर लूं वो कर लूं, नहीं समझ आ रहा था। हम्म। फिर मैंने थोड़ा सा कुरान पढ़ना शुरू किया, तो कुरान ने मुझे काफी सारा जो है ना नॉलेज दिया, क्योंकि कुरान तो हर एक को नॉलेज देता है। उससे काफी सुकून मिला। और फिर जो जिंदगी में मसले मसाइल थे, परेशानियां थी, तो वहां पे सूरह बकरा में एक आयत का मफहूम है कि अल्लाह पाक तुम्हें आजमाता है तुम्हारे जान से, माल से, माँ बाप से, औलाद से, यानी कि वो तुम्हें हर चीज से आजमाता है जो तुम्हें पसंद आ जाती है। और मैं आपको ये बात बताऊं कि आपकी जिंदगी में जो आजमाइशें जिनको हम तोड़ने के लिए गलत रास्ते इख्तियार करते हैं, या शॉर्ट टर्म जो चीजें इख्तियार करते हैं जो कि सही नहीं होती हैं, हम्म। वो कई दफा उन पे सब्र शुक्र करके आप अगर रुक जाएंगे ना, तो उसके इनाम बड़े हो जाएंगे। और हम्म। हमारे यहाँ पे मसला ये है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जहाँ पे हम हर चीज की तमीज भूलते जा रहे हैं। हम्म। हमें बस जो चाहिए वो चाहिए, चाहे वो बाद में हमारे लिए नुकसान दो। अक्सर ऐसी चीजें हैं जो कि हम हासिल तो कर लेते हैं, पता चलता है बाद में कि नहीं यार, इसका तो ज्यादा नुकसान हो गया है, फायदा तो इसका हम्म। था ही नहीं। जो आप हम्म। कह रहे हैं कि बॉक्स खोला, बॉक्स में से कुछ निकला ही नहीं। हम्म। तो अल्लाह से जब आप दिल लगाते हैं ना, ठीक है, अगर आपको कुछ चीज नहीं मिल रही ना, कम अज कम आपको ये पता होता है कि यार इसके बाद जो है ना, अल्लाह मुझे अजर दे देगा, चाहे वो दुनिया में दे दे चाहे वो आखिरत में दे दे। ये देखो ये इसमें भी ना, एक पॉइंट है इसका। इसमें ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। हम्म। ट्विस्ट ऐसे हम्म। है कि एक तो कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि जर और जमीन हम्म। जो है वो फितना है। हम्म। ठीक है। जी। तो वो, अब उस फितना से भी तो बचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक चीज और है जी। जो की पॉइंट आप मिस कर रहे हो इस सब में। वो ये जी। है कि जी आप बताएं। ही कह रहे हो कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, तो मैंने कुरान पढ़ना हम्म। शुरू किया और उससे जो है वो मैंने हम्म। सीखा। अब हम्म। जब आपके पास कुछ होता नहीं ना, हम्म। तब आप हेल्प लेने के लिए डेस्परेट हो।
हम्म। ठीक है, जब आपको जो चीज समझ आ रही थी ना, आपने वो करके हम्म। देख ली, हम्म। वो नहीं निकला कुछ होते। हम्म। ठीक है, तो नहीं अब नहीं सर, आपको, वो चीजें मैं आज भी कर रहा हूँ। नहीं बात समझो ये नहीं बात, कि छोड़ दी, वो कर नहीं रहा नहीं हूँ, नहीं, बात लेकिन बात समझो। जरा सब्र के साथ अब कर रहा हूँ। हाँ, आपको जब मुसलसल फेलियर्स मिलते हैं ना, हम्म। तब आपको रीइंफोर्समेंट चाहिए होती है कि इट विल वर्क। जी। वो हम्म। किसी भी तरह से हो सकती है। आपको जी। आपके आपके फादर साथ खड़े हो कहते हैं टेंशन ना ले, मैं खड़ा हूँ, हम्म। तो आप कहते हो अच्छा हाँ चलो ठीक है, मैं दोबारा कर, हम्म। मैं ट्राई कर हम्म। लेता हूँ, मैं खैर एक और फेलियर से। इसी हम्म। तरह आपने जो है वो कुरान पढ़ा, उसने उसमें आपने सीखा कि शुक्र करना है, सब्र करना है, उससे और मिले। हम्म। लेकिन इस सारी चक्कर कहानी को अगर आप इम्प्लीमेंट करो एक ऐसे इंसान पे जिसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक बंदा है उसके हम्म। पास अपॉर्चुनिटी, एक बंदा प्रेजेंट करता है कि यार देखो बात सुनो, आप टिकटॉक पे ना एक सर्टेन तरह की वीडियोस हम्म। बनाओ, पैसे आएंगे। हम्म। हम्म। अब उसने एक महीना किया, पैसे आ गए। हम्म। अब फेलियर में नहीं है वो, अकॉर्डिंग टू हम्म। हिज और हर डेफिनेशन, हम्म। हम्म। सब्जेक्टिव ओपिनियन वाइज वो फेलियर पे नहीं है, हम्म। क्योंकि उसको तो पैसे आ रहे हैं, हम्म। उसको तो चाहिए पैसे थे, उसको मिल हम्म। रहे हैं। उस पॉइंट पे सीख करना कि क्या ठीक है क्या गलत है, जी। उसके लिए बहुत सारा जर्फ चाहिए होता है और बहुत सारी जी। हिम्मत चाहिए होती जी। है। जुनेद जमशेद, हम्म। जो जुनेद जमशेद साहब की जो स्टोरी है, उसके हम्म। अंदर वो क्यों इतनी एंगेजिंग है? वो इसलिए हम्म। नहीं है कि उन्होंने म्यूजिक छोड़ दिया और इस्लाम की हम्म। तरफ आ गए, वो तो शायद बहुत सारे लोग और भी आए होंगे। हम्म। पीक पे म्यूजिक छोड़ना, जब उससे जी। पैसे आ रहे थे, जब मिलियंस आ रहे हम्म। थे, उस वक्त उस हम्म। इंडस्ट्री को छोड़ना और जी। डायमंड आके बैठ जाना, दैट इज द हम्म। एक्चुअल अचीवमेंट। सारी जी। कहानी उसकी है। ये कहाँ से आती है? ये अंदर से हम्म। आती है। अंदर से कब आती है? जी। जब तरबियत होती है। जी। अब अगर तरबियत कहीं से नहीं मिली तो खुद कर लें अपनी। जी। ऐसा तो नहीं ना कि वो कहते हैं ना कि 16 15 16 साल की उम्र तक पेरेंट्स जो सिखाते हैं बच्चा अगले सारी जिंदगी उन प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं अपने अंदर हम्म। कायम रखता है। जी। लेकिन ये तो पेरेंट्स के लिए है ना, आपके लिए तो नहीं है। आप तो किसी के हम्म। भी लाइफ के किसी भी पॉइंट पे आकर अपने पॉजिटिव प्रिंसिपल्स बिल्ड कर सकते, नेगेटिव भी तो कर ही रहे हो ना। जी। चीजें उनको भी तो रीइंफोर्स कर ही रहे हो ना। लाजमी तो नहीं है कि हम्म। आपको सोसाइटी ने बचपन से एक ही चीज सिखाई थी, पैसे कमाओ हम्म। पैसे कमाओ पैसे कमाओ। हम्म। अरे बचपन में ये भी तो सिखाया था झूठ ना बोलो, जी। वो तो भूल गए। हम्म। उससे तो मूव ऑन कर लिया हमने, हम्म। ग्रेटर गुड के लिए, क्योंकि पैसे हम्म। कमाने थे। जी। ठीक है, तो जब इस तरह से प्रिंसिपल्स को आप मैनिपुलेट कर रहे हो, तो उसी तरह से आप अपने लिए पॉजिटिव प्रिंसिपल्स, एथिक्स, कोड्स जी। डेवलप कर सकते हो। और ना सिर्फ कर सकते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। जी। आप कब तक अपनी जो है ना, एक बड़ी मशहूर चीज़ है कि अगर आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे कोई इशू लेकर, तो वो सबसे पहले इशू स्टार्ट करता है आपके चाइल्डहुड इश्यूज। आपका हम्म। बचपन कैसा था, आपके अम्मा अब्बा ने आपके साथ क्या किया, इसलिए आप इसे स्टार्ट। ऑब्वियसली ये बहुत हम्म। एक्सटेंट तक ये ठीक भी है, बट इसका मतलब हम्म। ये नहीं है ना कि आप उसी ब्लेमिंग में रह जाओगे। वो आगे भी तो आपको बताता है ना कि जर्नी जी। क्या है, आप इसको फिक्स कैसे करना है, अब आप ठीक कैसे कर सकते हो। देखो, हाँ। अगर अगर आप एक एडल्ट हम्म। को जो अपने अपने फिजिकल और मेंटल कंडीशन पे कंट्रोल कर सकता है पोटेंशियली, और स्टिल नहीं कर रहा, तो वही आपकी गलती है, हम्म। हम्म। किसी और की तो नहीं है। हम्म। और आपके पास बहुत हम्म। सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे आप चीजें कर सकते हो। बट पॉइंट जो है वो हम थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, बट पॉइंट इज कि नो मैटर आपको सक्सेस मिल रही है या फेलियर मिल रहा है, सेल्फ हम्म। अवेयरनेस हमेशा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है जी। आपकी सक्सेस सब्जेक्टिव हो, आपको लग रहा जी। हो कि आप सक्सेसफुल हो। और वो अगेन, जैसे मैंने पहले पॉइंट आउट किया कि आप जिस रेस हम्म। में भाग रहे हो, उस रेस के जो विनर्स हैं या जो लीडर्स हैं, पहले उनको देख लो कि वो क्या कर रहे हैं। हम्म। क्या वो जो आप अचीव करना चाह रहे हो, जिन लोगों ने वो अचीव कर लिया, वो क्या सोचते हैं? हम्म। वो जो सोचते हैं उससे अभी सीख लो, बजाय इसके कि पहले वहां पहुंचो, फिर सीखो, फिर समझो, फिर वो जर्नी। उससे बेहतर ये है कि अभी लीडर्स को देख लो, अभी उनसे समझ लो। जी। ठहराव लाना यकीनन मुश्किल काम है, स्पेशली जब आप रोलिंग में जिंदगी गुजार रहे हो, आपकी अच्छी गुजर रही है, हम्म। तब बैठ के सोचना कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ये मुश्किल है लेकिन जरूरी है। क्योंकि जो हम्म। इंसान ये नहीं सोचता जी। इन इवन इन हम्म। द गुड डेज कि मैंने क्या किया तो ठीक हो रहा है,
और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, हम्म, उसके बैठ डेज आते टाइम ज्यादा नहीं हम्म, लगता, उसको हम्म, ज्यादा देर नहीं लगती कि वो स्लीपिंग पिल्स जी लेके सो रहा, क्योंकि सुकून नहीं मिल रहा। तो ये चीज करने की जरूरत है। मुश्किल है, मैं बार बार जी ये बात कर रहा हूँ कि मुश्किल है, बट उतना ही जरूरी है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की थ्योरी है, वो कहते हैं जी कि जिंदगी में जो काम जितने मुश्किल होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो उतने इंपॉर्टेंट होते एक मिनट। हाँ जी, अब करें दोबारा शुरू। हैं। एक थ्योरी है जो मुझे जी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, वो कहता है कि जिंदगी में जो काम जितना मुश्किल होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हम्म, उतना इंपॉर्टेंट भी होता है। जी अब वो मुश्किल होता है इसलिए बहुत सारे लोग नहीं करते, बट अगर आप हम्म, कर लोगे तो आप उन बहुत सारे लोगों से बेहतर हो जाओगे। और अगर आप वो नहीं जी करोगे, अपनी प्रायोरिटीज राइट सेट नहीं करोगे, आपकी लाइफ में जो है वो सिर्फ पैसा कमाना और स्टेटस बिल्ड करना यही एक सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन है, तो हम्म, आपको बहुत जल्दी रियलाइज हो जाएगा, जो इसके लीडर्स हैं उनको रियलाइज हो गया। हम्म, उस दिन एक बात हुई थी मेरी एक स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल गाइड है, उनसे मेरी बात हुई थी। तो किसी ने ऐसे उनसे कॉन्वर्सेशन में वहीं पे बैठे हुए थे, तो किसी ने पूछा जी कि हुकूमती मामलात में आपके आने का क्या इरादा है। हम्म, दोबारा कर लेते। हम्म, तो किसी ने उनसे पूछा कि हुकूमती मामलात में आपका आने का क्या इरादा है, मतलब सियासत में आने का इरादा है। तो उन्होंने हम्म, कहा कि ना, मैं इस हुकूमत में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो यहाँ चल रही है, मैं उस हुकूमत के लिए काम कर रहा हूँ जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाली है। हाँ, तो ये उन्होंने ठीक है। हाँ, तो प्रायोरिटीज जो है ना, वो ठीक करनी जरूरी है, जी अदरवाइज नहीं आएगा। और इन फर्स्ट स्टेप अगेन वही है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डेवलपमेंट। ये हम्म, करना शुरू कर दो, अपने हर मूव को, हर चीज को जज करना, एनालाइज करना, ब्रेक डाउन हम्म, करना शुरू कर दो, तो ये जी ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता आपको हम्म, राइट पाथ पे ले ही आएगा, और हम्म, हिदायत लग भी जाएगी आपको, अनलेस आप हम्म, इस चीज पे एडमेंट हो कि नहीं, मैंने हम्म, पूरा पाथ गुजारना है, मैंने टाइम लगाना है, मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने हम्म, जो है वो डिस्ट्रक्शन करनी है, फिर मैंने सीखना है। हम्म, उस पाथ पे हम्म, जाना, तो वो पाथ पे भी चले जाओ। मिलियंस ऑफ पीपल ऑलरेडी वेंट देयर, और हम्म, मिलियंस ने अभी जाना भी है, यू आर वन ऑफ द, गुड हम्म। फॉर यू। लेकिन सर, आपकी सारी बातें ठीक हैं। एक पॉइंट इसमें ये है कि अगर एक मुसलमान है ना, ये इस पे अप्लाई होता है कि वो जब तक ये चीज़ें जो अल्लाह ने फरमाई है उस पे नहीं चलता ना, तब तक ये जो दुनिया है ना सर, आपको घुमा देती है। इसमें आपको फिर बड़े बड़े लोग जो हैं इसमें वो बहक के गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। और क्योंकि उनमें ना एक तो सब्र नहीं था, शुक्र नहीं था, फिर और बड़े सारे फैक्टर्स थे जो वो शामिल थे। जैसा हम्म, कि अल्लाह ने एक कौम को कहा कि तुमने सिर्फ हफ्ते वाले दिन मछली नहीं पकड़नी। हम्म, अब उन्होंने हफ्ते वाले दिन ही मछलियां पकड़ना शुरू कर दी। हालांकि हफ्ते के बाकी दिन जब तुम मछलियां पकड़ रहे हो, तो तुम्हारा लालच इतना क्या हो गया कि एक दिन सब्र नहीं कर सकते। अगर वो इंसान, कौम। इंसान ने तो जी मनोसल्वा रिजेक्ट कर दिया था। हम तो जी वो सर, कमाल किस्म की मनोसल्वर रिजेक्ट कर स्पीशी दिया। हैं। हाँ, कि हम नबातात खाएंगे, जमीन से उगने वाली नबातात खाएंगे। हाँ, वो भाई बोर हो रहे हैं। जी। तो सर, जो आप अभी बात बता रहे थे ना, एक स्पिरिचुअल लीडर की, मैं एक स्पिरिचुअल लीडर के पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा बेटा, एक निज़ाम है जो यहाँ पे ज़ाहिरी तौर पे लोग चलाते हैं, हम्म, एक निज़ाम है जो औलिया अल्लाह मतलब के बातिन तौर पे चलाते हैं, वो लोगों को नजर नहीं आता है। यहाँ पे दो हम्म, तरह की हुकूमतें हैं। हम्म। एक जो नजर आ रही है, एक वो हुकूमत है जो नजर नहीं आती है। तो सर, प्रायोरिटीज की बात है, हम दुनिया में रहते हुए जो चीजें हमें नजर आती है हम बहसते हैं कि यार ये ठीक है, वो ठीक नहीं है। और वो लोग हैं जिनको पता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, मतलब कि उनको वो अपने एक सीधे रास्ते पे हैं। मतलब कि गलती पे तो वो है ही नहीं ना, जो एक अल्लाह का निजाम बातिन तौर पे चला रहे हैं वो गलती पे कैसे हो सकता है। बाकी इंसान है, जाहिरी तौर पे गलतियां करता है, लेकिन हुकूमती मामलात में वो गलतियां नहीं होती हैं। ऐसे ही है। खैर। तो हम्म, इन शॉर्ट ऐसे ही है कि प्रायोरिटीज राइट, सेल्फ हम्म, अवेयरनेस, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम, अपने आप को क्वेश्चन करना, अपने डिसीजंस को चैलेंज करना वो जरूरी। हम्म, जिस रेस में भाग रहे हो उसके लीडर्स को समझ लेना हम्म, इम्पोर्टेंट। जी इन्हीं तीन चार पांच चीजों पे अगर आप काम कर लेते हो, स्पिरिचुअल हम्म, लीडर बनना जो है हम्म। वो बहुत आगे की कहानी है, वो बन देना नहीं किसी नहीं दिन। सर, हम प्रायोरिटीज की बात कर रहे हैं ना कि और वो जहां एक तक आप मकाम बात, हासिल किया है ये तो भी ठीक उसकी कह रहे क्या हो, वजह थी।
बिल्कुल ठीक कहते हैं। लास्ट टाइम भी हमारी ये बात हुई थी, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया और मैं आपसे कहूँ कि 2.5 लाख रुपए दे दो, तो वो काम हम्म। करना मुश्किल है। और सिर्फ हम्म। कह देना कि यार फहीम भाई जो कहते हैं मैं कर लेता हूँ, वो आसान है। इसी तरह से हम्म। ये कह देना कि अल्लाह एक है, हम उसकी इबादत करते हैं, आप आखिरी नबी हैं, हम्म। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, ये कह देना आसान है। बट जब हम्म। प्रैक्टिकली अमल करने की बारी आती है, इतनी ज़कात बन गई, 2.5 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपये हम्म। पे ज़कात दे दो, वो देने की बारी आती है जब ये कहा जाता है कि भाई इस सोर्स से पैसे आ रहे हैं लेकिन तुमने ये लेने नहीं है। हाँ जी। बैंक में ये पैसे रख दोगे, इससे इतना सूद आ जाएगा, लेकिन हम्म। तुमने लेना नहीं है। ठीक हाँ। है, ये यहाँ जाके बेट कर दो कि ये चीज फॉर श्योर शॉर्ट है, तुम्हें जो है वो इतने पैसे कमा के दे देगी, बट ये करना नहीं है। हम्म। ये हम्म। चीजें, ये डिसीजन लेना मुश्किल है, लेकिन एट द सेम टाइम जी। एज आई सेड कि जो चीज जितनी मुश्किल है उतनी इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि जी। अल्टीमेटली एक पॉइंट पे जाके आपको वो चीज रियलाइज होगी। अगर आप अभी जी। 18, 20, 22, 25 साल के हो, हम्म। तो उन लोगों को हम्म। देखो जो लोग 18, 20, 22, 25 के थे, आज वो हम्म। 50, 55, 60 के हैं। जी। और वो आपको हम्म। बता रहे हैं कि भाई हम यही करने की कोशिश कर रहे थे जो आप करने की कोशिश कर रहे हो, हमने वो हम्म। कर लिया। करने के हम्म। बाद हमें पता चला कि भाई साहब इट वॉज नॉट वर्थ इट। अगर एक हम्म। बंदा आपसे 30, 35 साल आगे बैठा है और वो कह रहा है कि जी। भाई जो आप कर रहे हो मैंने किया है, मैं कामयाब भी हो गया हूँ, ये नहीं कि मैं जी। फेलियर हूँ, कामयाब हो गया हूँ, उसके बाद भी मुझे हम्म। लग रहा है कि इसमें ये गलती है, तो फिर अगर आप उसकी नहीं सुन रहे हो और नहीं सीख रहे हो, हम्म। स्टिल आपको लगता है कि नहीं, मुझे जो है वो ये चीज फायदा दे देगी समहाउ, मैं हम्म। लॉ हम्म। ऑफ नेचर से कोई बहुत ही अबव एंड बियॉन्ड जिंदगी गुजार रहा हूँ और मैं बहुत ही अखीर लेवल की चीज हूँ, हम्म। जो कि हम्म। अगेन आप पहले इंसान नहीं हो। बहुत सारे लोग थे हम्म। जो पहले भी ये सोचते थे कि वो अबव द नेचर ऑफ लॉ है। तो हम्म। करके देख लो, आप भी हम्म। वन ऑफ दोज पीपल बन जाओगे जो एक सर्टेन एज पे जाके अपने यंगस्टर्स को कह रहा होगा, अभी अपने बच्चों को कह रहा होगा कि ये हम्म। नहीं करो, ऐसे नुकसान होता है, और वो आपको आगे से कह रहे होंगे तो हम लोग की पता हाँ, 80 साल दोनों की बाद करके पता वो है। खाएंगे। तो वो हम्म। राइटिंग ऑन द वॉल है, ये हम्म। ऐसे ही होना है। दैट हम्म। इज हाउ इट वर्क्स। जी। सिस्टम ऐसे ही वर्क करता रहा है, करेगा और करता रहेगा। हम्म। आपके परदादा से और उनके परदादा से, जी। तब से ये सिस्टम सबको ऐसे ट्रीट करता हुआ आ रहा है, जी। आपको भी ऐसे करेगा। हम्म। कैपिटलिज्म दुनिया में हर बंदे को एक सर्टेन वे में ट्रीट करता है, एट सर्टेन पॉइंट्स आपको भी वैसे ही हम्म। करेगा। तो हम्म। ये चीजें चेंज नहीं होने वाली। अगर आप अपने आप को समहाउ फिर भी धोखा दे के यकीन दिलाना चाह रहे हो कि नहीं मैं हम्म। एक्सेप्शन हूँ, हम्म। करके देख लो। थोड़े अरसे में अगर सेंसिबल हो गए तो अगले 5 साल में भी समझ आ जाएगा कि ये रास्ता उसी तरफ ही जा रहा है जिस तरफ मुझे बताया गया था कि ये जाएगा। और अगर हम्म। तब भी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम नहीं करोगे, तो हम्म। आपका सही बात है। अल्लाह हामी और नासिर। हम्म। चलें सर, इसको वाइंड अप करते हैं। लेकिन एंड पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो कि मेरे जहन में आ रही है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम्म। हमारी जिंदगी में ना, जो सबसे बेहतरीन इंसान थे वो हमारे नबी पाक थे, और उन जैसा ना आया है कोई, ना आएगा। अगर हम उनकी जिंदगी को देखें ना, उनकी सीरत को पढ़ें, तो उनकी जिंदगी इंतहाई सादा है, हम्म। बहुत ही सादा है। और जब हम ये सुनते हैं कि जिनके लिए पूरी कायनात बन गई, जिनके लिए सब कुछ हो गया, वो चाहते तो क्या नहीं हो सकता था। हालांकि हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद को भी बादशाहत मिली, लेकिन वो ज़ाहिरी दुनिया की बादशाह जो थी, अ, अगर नबी पाक चाहते तो क्या पूरी दुनिया पे उनकी बादशाहत नहीं हो सकती थी? यकीनन हो सकती थी। लेकिन उन्होंने इंतहाई तौर पे लोगों को एक तरीकेकार दिखाया कि जी, ये जिंदगी का एक तरीका है। हम्म। उसके बाद उनके जो सहाबा थे, जिन्होंने उनसे तरबियत ली, उन्होंने भी उस चीज को फॉलो किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देख लें, हजरत उमर फारूक को देख लें, हजरत अली को देख लें, हजरत उस्मान गनी को देख लें, जिनके पास इतनी दौलत थी। क्या किया उन्होंने? उन्होंने लोगों की फलाह बहबूद के लिए लगाना शुरू कर दिया। उनके पास माल आता था तो वो अपने से पहले अपनी कौम का सोचते थे। और आपको वो वाकया याद होगा कि जब एक बहुत बड़ा लंगर चल रहा था, तो एक बंदा आया, वो कहता है कि जी वहाँ पे एक फकीर बैठा हुआ है, और उस फकीर को के लिए भी एक रोटी दे दें। तो हजरत इमाम हसन थे या हुसैन थे, उन्होंने कहा जी कि वह अली हैं और ये उन्हीं का लंगर चल रहा है। तो वो देख के परेशान हो गया। तो बात करने का मकसद ये है कि जो आप बात करें कि एक पॉइंट पे आके पता चलता है कि ये सब कुछ जो दुनिया की चाको चुबंद है, ये कुछ नहीं है। तो ये चीजें अगर हम जल्दी सीख लेंगे, मैं ये नहीं कहता आप पैसा ना कमाएं, या मैं ये नहीं कहता कि आप जो चीजें हैं वो हासिल ना करें। ठीक है, दुनिया इसकी एक लज्जत है,
और हर इंसान इस पे अट्रैक्ट होता है। लेकिन आप ये सोचें, इसको कमाने के बाद आगे क्या करना है? जब आपके पास आगे का विजन ही नहीं है, तो उसके बाद फिर कुछ भी नहीं है। तो सर, ऐसे ही। इसको यहीं पे इख्तिताम करते हैं। हम दुआ करते हैं कि हमारे लोग, खास तौर पे इस मुल्क के लोग, इस चीज को समझेंगे कि सब्र और शुक्र कैसे करना है, और एक लेवल पर जाके आगे रुकना कैसे है, और आगे क्या करना है। तो हम्म। सर, इजाजत है। ठीक है ओके सर, जी। अल्लाह हाफिज।